कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आपको बहुत बहुत बधाई हो। पूरे 51 करोड़ का खजाना मिलने वाला है बेटा। इस जगह पर आज दोपहर 1:56 के बाद जल्दी से जगह का नाम सुन लो। जगह का नाम बता रहा हूं आज। अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो बहुत पछताओगे आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर, क्योंकि दोस्तों पूरे 51 करोड़ का खजाना मिलने वाला है माता धन लक्ष्मी की ओर से। मां बदनसीब होगा जो आज इस वीडियो को इग्नोर करेगा। आज दोपहर 1:56 के बाद चुपचाप इस जगह पर अकेले जाकर देख लेना। माता धन लक्ष्मी तुम्हें माला माल कर देंगे। पूरा दीपावली तुम्हारा दोस्तों खुशी खुशी बीतेगा। घर परिवार तुम्हारा खुशी से नाचे लगेंगे। बेटा आपको बता दे, माता लक्ष्मी को जो दिल से मानते हैं और वीडियो को सबसे पहले एक सच्चे श्रद्धा भाव से कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता धन लक्ष्मी लिखकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि जीवन में आपको जो भी बड़े दुख तकलीफ हो, सुख शांति आपके जीवन में आने वाली हो, आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलने वाले हैं, उनसे पहले हम आपको वीडियो के माध्यम से बता सके। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें, आज दोपहर 1:56 के बाद किसका किस्मत साथ देने वाला है। आपके घर में कौन बनेगा करोड़ के मालिक। आखिरकार किस्मत में लिखा है 51 करोड़ का खजाना। हम आज किस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, इसलिए आज का वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर इस जगह पर जल्दी से जाकर देख लेना। अगर किस्मत का धन पाना चाहते हो तो माता धन लक्ष्मी का दिया हुआ संकेत को समझना चाहते हो और बेटा माला माल बनना चाहते हो तो इस वीडियो को भूल कर भी इग्नोर मत करना। शुरू से लेकर अंत तक जरूर से जरूर देखना। जल्दी सुनो, एक गाय के रूप में तुम्हारे घर आने वाली है। ये 2 देवी देवता, इतना पैसा आएगा आप संभाल नहीं पाओगे बेटा। अगर अपने जीवन में या 3 काम करते हो तो अभी के अभी सावधान हो जाओ, नहीं तो बहुत पछताओगे आने वाले समय में। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का नंदी महाराज और माता धन लक्ष्मी जी का यह स्वरूप देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे यह दिव्या चमत्कार को देखकर कि आखिर सही में आपके घर में, घर के मुख्य द्वार पर यह 2 देवी देवता दर्शन देंगे। दोस्तों बड़े सौभाग्य से मिलते हैं ऐसे मौके। इस मौके को देखने में बिल्कुल भी कसर मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों आपके घर में है देवी मां बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां बरसाने वाली हैं। आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बड़ा चमत्कार करने के लिए, अपनी आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। इसलिए आज जो माता धन लक्ष्मी को, भगवान भोलेनाथ जी को दिल से मानते हैं और वीडियो को एक लाइक अपने शुभ हाथों से कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता धन लक्ष्मी जय भोलेनाथ लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके जीवन में माता रानी का आशीर्वाद बनी रहे और आप जो कुछ भी चाहे आपके हर एक इच्छा पूरी हो जाए। जी हां दोस्तों, यह देवी मां कोई और नहीं बल्कि आपके सबसे प्रिय देवी मां है, जो कि दोस्तों आपको हर मुसीबत से बचाती है। और भगवान भोलेनाथ जी कालों की काल महाकाल बाबा को तो आप जानते ही हैं। जब भी आप महादेव जी का मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करके वापस लौटते समय भगवान आपकी परीक्षा ले लेते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सत्य बात है। यह आपकी कुंडली की रेखा बता रही है कि आप जब भी कहीं पूजा स्थल, तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो वहां पर छोटे मोटे बच्चे आपके पास पैसा मांगने के लिए आ जाते हैं। कुछ बूढ़ी औरत, कुछ बूढ़े आदमी आपके पास खाना मांगने के लिए आ जाते हैं। यह आपके लिए बहुत ही बड़ी संकट की ओर इशारा करते हैं कि अब आपका जीवन में सब कुछ बदलने वाला है। अब आपकी उम्मीद के करने से भी बढ़कर आपके जीवन में बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाला है। दोस्तों अब इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी है। अब आपकी हर एक सपना साकार हो जाएंगे। जी हां मित्रों, एक गाय के रूप में आपके घर के सामने यह 2 देवी देवता आएंगे। इन्हें बिल्कुल भी भूल कर भागना मत। इन्हें देखकर अपने हाथों से प्रणाम करके अपने घर में जो कुछ भी हो खाना उन्हें खिला देना। अगर आपके घर में यह 3 संकेत मिले तो इस समय यह 2 शब्द को अपने मन में बोल देना। उसके बाद देखना अपना भोले बाबा का चमत्कार। बेटा तुम्हारा पूरा घर परिवार खुशियां ही खुशियां मनाएगा। इस दीपावली में तुम्हारा घर खुशी से जगमगा उठेगा। लोग भी हैरान हो जाएंगे कि आखिर इतनी बड़ी खुशखबरी, इतनी बड़ी चमत्कार आपके जीवन में कैसे हो गया। क्योंकि दोस्तों आपकी कुंडली में भगवान शिव और माता पार्वती, माता धन लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना चुके हैं, जिनके परिणाम से
त्रिलोकों से आया यह देवी देवता है। हम वीडियो के अंदर जो आपको 3 बड़ी गुप्त बातें बताए हैं, जो 3 संकेतों के बारे में चर्चा किए हैं, उनके बारे में किसी को भी भूल कर मत बताना, क्योंकि दोस्तों आज का यह वीडियो आपके लिए केवल वीडियो ही नहीं बल्कि भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। और पहले वरदान और पहला संकेत आपको यही सारा करता है कि अगर आपका किस्मत तेज होगा, अगर आप किस्मत वाले होंगे, तभी आज इस वीडियो को आप देख पाएंगे, अन्यथा आप अभी के अभी वीडियो को छोड़कर चले जाएंगे। जी हां, केवल किस्मत वाले के लिए ही इस वीडियो को बनाया गया है। इसलिए आज के यह वीडियो जो व्यक्ति देखेगा, हम गारंटी के साथ रहते हैं आने वाले अगले 62 घंटे के भीतर उनके जीवन में इतनी बलिए भयंकर खुशखबरी मिलेंगे जिन्हें देखकर अरुण पड़ोस के लोगों में हड़कंप पहुंच जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपका अभिषेक से लेकर अगले 72 घंटे के भीतर समय कैसा चलेंगे और आने वाले इस जीवन में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेंगे और यह दीपावली में आपको किन किन चीजों में बड़े हैं सावधानियां बरतनी होंगे, इन सभी के बारे में जानते हैं एक एक करके। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि दीपावली पर्व हिंदू धर्म में सबसे प्रिय पर्व माने जाते हैं और इस दीपावली में हर कोई अपने घर में दीप और मोमबत्ती जलाते हैं। इसके साथ साथ अपने घर को सजाते हैं, जिनकी साथ साथ पूरे परिवार खुशी से घर में दिवाली मनाते हैं। अगर इसी के बीच में दोस्तों हम कोई अचूक उपाय कर लेते हैं तो हमारा घर में जो हमारे ऊपर कर्ज बने होते हैं या फिर हमारे घर में किसी का नजर लग जाते हैं, अपने जीवन में जो कमाते हैं धन दौलत ठीक नहीं पाते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद वह नहीं बना रहता है। दोस्तों यह छोटी सी उपाय करके आप अपने जीवन में परंपरागत ऐसे उपाय जिन्हें करने से आप कर्ज से आपको मुक्ति मिलेंगे और धन संबंधी समस्या का समाधान हो सकता है। दीपावली में माता लक्ष्मी सभी के घरों में जाते हैं और घरों में जाकर जो व्यक्ति है उपाय करते हैं उनके जीवन में अपनी कृपा बरसाते हैं तुरंत, और दीपावली के बाद ही उनका असर देखने शुरुआत हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में या छोटे से उपाय करते हैं तो दोस्तों बहुत ही बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान पा सकते हैं और अपने घरों में खुशियां ही बरसा सकते हैं। लिए हम आपको बता दें कि दीपावली में कि कौन कौन से आपको उपाय करने चाहिए ताकि माता लक्ष्मी आपको अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखें और भगवान भोलेनाथ जी जो बड़ी संकेत आपको दे रहे हैं उनमें आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ हो, इन सभी के बारे में चर्चा करते हैं। जी हां, इस दीपावली में अगर आपने यह 3 उपाय को सच्चे श्रद्धा भाव से कर लिए तो माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपके घर को खुशियों से भर देंगे। बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही छोटी उपाय है जिन्हें करने से दोस्तों आप अपने घर को खुशियों से भर सकते हैं। आपको बता दें कि माता लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए और अपनी कृपा बरसाते रहे। लेकिन दोस्तों अगर दीपावली के दिन आप यह 3 गलतियां करते हैं तो बोलकर भी है 3 गलतियों को दोहराना मत, नहीं तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा आपका। सबसे पहले आपको बता दें, दिवाली के दिन अगर आप किसी को भी अपने घर से धन को देते हैं, अपने घर से किसी को भी कुछ पैसे उधार देते हैं दिवाली में, जैसे कि ब्याज पर लगाते हैं, तो दोस्तों सावधान हो जाए, क्योंकि ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनसे उसकी सोच लेना, इसे आप अपने पैर में खुद कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ब्याज पर किसी भी व्यक्ति को पैसे देना और उनके शुद्ध के पैसे से आप अपने जीवन में अपने घर को चलाना, इसे बहुत ही बड़ा पाप का भारी बनते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे धर्म में लोगों की मदद करने का विषय में बारे में बताया जाता है। क्या आप लोगों को सच्चे दिल से मदद कर सकते हैं? आपके पास अगर अच्छा खासा धन हो तो आप लोगों को खुशी खुशी उनके जरूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर आप अगर अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करते हैं तो माता लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाती है तो आपके जीवन में तरह तरह के बहुत ही बड़ी बड़ी घटना होने लगते हैं, जैसे कि अचानक से कोई बीमार पड़ जाना, अचानक से कोई किसी भी चीज में हानि होना, धन हानि होना, इसे कहते हैं हमारे धर्म में। इसलिए आप अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे देते हैं तो अभी के अभी आप इस नियम को अपने घर से हटा दें और किसी भी व्यक्ति को शुद्ध पर पैसे ना दें। आप उन्हें खुशी खुशी मदद के रूप में दे सकते हैं, लेकिन उनसे उनके बजाय उनका शुद्ध ना लेने से
आप अपने जीवन में पुण्य का भाग्य बनेंगे और अपने जीवन में किसी भी कार्य को करेंगे तो मैं आपको घाटा ही नहीं बल्कि शुभ युगों का निर्माण होगा आपकी कुंडली में और उनसे आपको बहुत ही अधिक धन का लाभ होंगे। लेकिन अगर आप किसी को भी धन देते हैं, रूम में शुद्ध लेते हैं, तो उनमें आपको बहुत ही हानि होता है। घर में खुशियां नहीं रहती हैं, आपकी मन में हमेशा टेंशन बना रहता है। इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखें। दूसरी नंबर गलती जो आपको दिवाली के दिन या फिर कभी भी अपने जीवन में जिस टाइम आपके घर में पूजा पाठ हो रहे हो, ये दो गलतियों को न करें। दूसरे नंबर की बात आपको बता दें दोस्तों, पूजा पाठ करने के बाद आप अपने घर में जुआ ना खेलें, जैसे कि ऑनलाइन गेमिंग में कोई पैसा लगाते हैं, चाय सट्टा बार में किसी भी तरह का कोई ताश का पट्टी से जुड़े खेलते हैं। ऐसे करने पर दोस्तों आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी को नीलाम कर रहे हैं, अपने घर में श्री माता लक्ष्मी के साथ खेल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि माता लक्ष्मी एक ऐसी देवी माँ है जिन व्यक्तियों के पास नहीं होती है, उनका जीवन बहुत ही कंगाली की तरह व्यक्ति जीते हैं, और जिनके पास बहुत ही अधिक धन होते हैं तो व्यक्ति धन को ऐसे उड़ाते हैं जैसे कि एक हरियाली पेड़ में झड़ रहे पेट। इसलिए दोस्तों आप अपने जीवन में अगर जुआ को खेलते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है, और माता लक्ष्मी अगर आपसे रूठ जाएगी तो आप अक्सर कहीं ना कहीं सुनेंगे कि वह व्यक्ति रातों रात पूरा घर को हार गए या फिर अपने घर में इस चीज को हार गई। दोस्तों माता लक्ष्मी जब क्रोधित होती है तो व्यक्ति का विनाश होना तय है, और माता लक्ष्मी अगर आपके जीवन में अपनी कृपा नहीं बरसाएंगे तो कभी भी आप अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस बात को बहुत ही ध्यान में रखना, भूल कर भी एक और इस बातों को मत करना। तीसरे नंबर की बात आपको यह बता दें कि दिवाली के दिन अगर आपके घर में कोई भी औरत आपके गांव मोहल्ले को छोड़कर अगर किसी अन्य शहर से, किसी अन्य गांव से कोई भी बच्चा आए, बूढ़ा आए, गौ माता आए, नंदी महाराज आए आपके मुख्य दरवाजे के सामने, तो उन्हें खाली हाथ ना भेजें। अगर आपके पास वह मदद मांगने आए कोई भी व्यक्ति, तो उन्हें जितना भी हो सके अपनी ओर से मदद कर देना, ताकि उनका जीवन और उनका दिवाली भी खुशी खुशी बन पाए। इसे माता रानी और भगवान सभी देवता प्रसन्न होते हैं, ताकि आपके जीवन में पुण्य का भाग्य, आप वंश अगर अपना जीवन में पुण्य कमा सके, ताकि ईश्वर एवं देवी देवता आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाए रखें। और दोस्तों आपका मुख्य दरवाजे के सामने दिवाली के दिन या फिर किसी भी पूजा पाठ के समय आपके दरवाजे की सामने अगर गौ माता आए, नंदी महाराज आए, कोई बाबा भिक्षा मांगने आए, तो बड़े सौभाग्य से ऐसे अवसर मिलते हैं। किसी भी इंसान के जीवन में देवी देवताओं को देखने के लिए इस वक्त आपका दिमाग काम नहीं करेगा, लेकिन आपको उसे वक्त, उसे व्यक्ति को भूलकर भी अपनी ओर से किसी भी तरह करके बुरा भला नहीं कहना, बस उसे व्यक्ति का सम्मान करना है। कमाता है, उनका पैर छूकर प्रणाम कर लेना है, दूर से ही प्रणाम कर सकते हैं। अपने जीवन में आप अपने मन की इच्छा को मांग लेना, उसे वक्त आपके देवी देवता आपके ऊपर हावी होते और आपके हर क्यों कामों पर नजर रखते हैं, ताकि आप अपने जीवन काल में अपनी कृपा के साथ साथ देवी देवताओं के आशीर्वाद बना रहे। आपके ऊपर अब बात करते हैं दिवाली के दिन कौन से उपाय करने पर आपके जीवन में बहुत ही बड़ी बड़ी खुशियां आएंगे, आपके घर में धन अर्चित होंगे। अब अपने जीवन में जो कुछ भी मांगेंगे माता रानी सब कुछ पूरा होंगे। आपको बता दें, इस बात को ध्यान से सुन जाए दोस्तों, लोहे के एक बर्तन में पानी, घी, शक्कर और दूध मिलाकर इस पीपल के पेड़ में अर्पित कर दें। इसी के साथ साथ 5 तरह की मिठाई अर्पित करें और एक घी का दीपक भी जलाएं। अब हाथ जोड़कर 11 बड़ पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें। इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती है, और वह व्यक्ति जो कुछ भी मांगता है उसे व्यक्ति का हर एक मनोकामना माता लक्ष्मी खुशी खुशी पूरा कर देती है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो जीवन में सोचिए आप करोड़ों के मालिक बन गए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यह समय देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी जीवन काल में बहुत सारे अच्छे कार्य भी आपके बनने वाले हैं। जी हाँ, आपके सभी रुके हुए कार्य संपूर्ण तरह से बिना कोई झंझट के सफल हो जाएंगे ईश्वर की कृपा से। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अभी भी बहुत सारे ऐसे कार्य पूरे होंगे जिन्हें लेकर आप बहुत खुश और बहुत ही गदगद रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों,
दरअसल आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर अनेकों देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर रहने वाली है और ईश्वर की कृपा से आप काफी ज्यादा खुश भी रहने वाले हैं। और इसी के साथ दोस्तों, और इसी के कारण आपके जीवन काल में अब अपार खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपकी जिंदगी में अब धन दौलत की भी प्राप्ति होने वाली है और साथ में अब आपके सारे दुश्मन आपके रास्ते से हटेंगे, क्योंकि दोस्तों यह समय स्वयं महाबली हनुमान जी की कृपा तथा माता महालक्ष्मी जी की विशेष आशीर्वाद से आपका जीवन में कुछ दिनों से आराही बढ़ाएं। आ रहे धमकियां और परेशान कर रहे दुश्मन खुद देवी देवताओं के द्वारा सब मिट जाएंगे और अब आपके जीवन के सभी सदस्यों के बीच के कार्य संपूर्ण तरह से सफल बन जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके जीवन काल पर रहने से आपका पूर्ण जीवन ही संवर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपकी जिंदगी में बहुत सारी विभिन्न प्रकार की ऐसी घटनाएं होने वाली हैं। बहुत सारे ऐसे आपकी रुके हुए कार्य बनेंगे जिन्हें लेकर आप पिछले समय से इंतजार कर रहे थे। जहां दोस्तों आपके कार्य क्षेत्र में जितने भी आपके कार्य रुके हुए थे, अब यह समय वह सारे के सारे कार्य में गति आएंगे। दोस्तों आपके घर के माहौल में खुशनुमा वातावरण बना रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके ऊपर देवी देवता गांव की विशेष कृपा से आपके घर के सारे आर्थिक कमजोरियां खत्म होगी। आपके घर से जुड़ी जो भी समस्या यह समय चल रही है वह सब अब दूर होने वाली है। स्वयं संकट मोचन महाबली हनुमान जी दूर करने वाले हैं और आपके दैनिक जीवन में कोई भी कार्य शुरू करने में आप सक्षम रहेंगे और आपको प्रशंसा भी मिलेगी। पिछले कुछ समय से चल रही किसी दुविधा और बेचैनी से आज राहत मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रहा कोई विवाद दूर होने से संबंध पुनः मधुर हो जाएंगे तथा फाइनेंस को लेकर यह समय थोड़ा संभल कर भी चलने का है। किसी भी प्रकार की बाहरी गतिविधियों में आज हड़बड़ी करने से परहेज रखें, क्योंकि आपको फायदा नहीं होगा बल्कि समस्याएं ही आएंगी और यह समय खर्चा बढ़ने से इसका असर आपके सुकून और नींद पर भी पड़ सकता है। और हाँ, व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। लाभ के अच्छे मौके भी मिलेंगे, इसलिए मेहनत करते रहें। आपकी जीत तय है, रुका हुआ पैसा मिलने के योग्य है, इसकी कोशिश करें तथा घर में अनुशासित और तनाव मुक्त माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों के मामले में सचेत रहें। आप सभी से निवेदन करता हूं, बस आज इस वीडियो को भूलकर भी स्किप मत कीजिएगा और ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जी आपको 3 बड़े संकेत दिए हैं, तो जरूर ही आपको बड़ा अवसर दिए हैं। उसमें आपको जरूर ही बड़ा सपना साकार होंगे और आपका जीवन हमेशा के लिए धन्य धान से भरपूर भी हो जाएंगे। जी हां दोस्तों, आइए जानते हैं एक एक करके आपके जीवन में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में। नंबर 1, पैसा और प्यार के बारे में जानेंगे हम। जी हां, हम सभी अपने पूरे जीवन में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और इसे हासिल करने के लिए वास्तव में कड़ी मेहनत करते हैं। हालांकि कभी कभी केवल कड़ी मेहनत से मदद नहीं मिलती है। कई बार किस्मत हमारे साथ नहीं होती और हम अपने जीवन में धन को आकर्षित नहीं कर पाते हैं। वास्तु के अनुसार कुछ चीजों को अपने लॉकर में रखना आपके जीवन में अधिक धन को आकर्षित करने में सहायक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, तुम जो बोओगे वो ही काटोगे। हम दूसरों की तरक्की देखकर बहुत बार ये सोचते हैं कि वो ये सब डिजर्व नहीं करती। हम दूसरों को आगे बढ़ता देखकर उनसे जलन रखते हैं। पर सच्चाई ये है कि अगर हम दूसरों की सफलता से जलते हैं तो हम खुद पीछे रह जाते हैं। आपको सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना होगा। हम सभी को जीवन में मौके मिलते हैं, पर यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस मौके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप उस हर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो आपको पसंद है। शायद आपको आपकी ड्रीम जॉब मिल जाए। चिंता करना बंद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप लगातार पैसों के लिए परेशान रहेंगे और चिंता करते रहेंगे तो पैसा आपके जीवन में एक बड़ी समस्या बन जाएगा। इसीलिए अपने दिमाग को ठंडा और शांत रखना बहुत जरूरी है। मैं यह नहीं कह रहा कि हमारी समस्याएं नहीं हैं। मैं जानता हूं कि बहुत लोगों के पास बहुत जिम्मेदारियां या मजबूरियां होती हैं, पर यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें और आगे का रास्ता देख पाएं। ऐसा ना हो कि ये चिंताएं हम पर रूल करें। पैसा आकर्षित करने के लिए ठंडे दिमाग का होना बहुत जरूरी है। आपके पास जितना भी है आप उसके लिए आभारी रहें। जिंदगी बताती है
कि हर अच्छी और सर्वश्रेष्ठ वस्तु परमेश्वर से आती है। अगर भगवान ने आपको यह सब उपहार दिया है तो इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। जी हां दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करें। भगवान क्या चाहता है कि आप अपनी जरूरतें पूरी करने से परे अपने पैसे के साथ और क्या करें? इसका जवाब आसान है, दूसरों की मदद करें। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति का मदद अगर सच्चे दिल से करेंगे, इसमें भगवान आपको जल्दी ही कामयाब बनाएंगे। जी हां दोस्तों, साथ में अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आपको भगवान की ओर से बहुत बड़ा अवसर मिलेगा अगले 24 घंटे के अंदर। जी हां, इसे अपने जीवन में जरूर अपनाएं। ही मौका प्रदान की है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आज इस वीडियो को अकेले में शांत जगह जाकर ही देखें। जी हां दोस्तों, अब खेल पलट चुका है। एक बड़ा महासंयोग का निर्माण हो चुका है जो आपके कुंडली में विराजमान करेंगे और साथ में भगवान ही इंसान बनकर आ रहे हैं आपके द्वार और आपकी परीक्षा लेने। जी हां दोस्तों, 3 ऐसे लोग होंगे जो कि आपको पर्वत के शिखर पर ले जाएगा, जिसे सभी लोग आपके लिए सिर्फ तालियां बजाएंगे। यूं कहें कि दोस्तों, आपके बुलंदियों को देखकर लोग भी हैरान रह जाएंगे। जी हां दोस्तों, आप कोई भी गलतियां ना करें। इसीलिए दोस्तों, आज के यह वीडियो आप सभी के लिए बिल्कुल ही रामबाण साबित होने वाला है। इन्हें आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बेहतर साबित होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर आप कहीं ना कहीं यह जरूर ही सुना होगा कि कर्म का पर इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए हमें पता भी नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करके किसी की आत्मा को दुखी न करें। जी हां दोस्तों, जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाए इसका उनको पता भी नहीं चलता। और हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य का ही सदैव जीत होगी। दोस्तों, अगर आपको यह अनमोल विचार थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो कमेंट में केवल सच्चे दिल से जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखे दे। तो चलिए जानते हैं आपके जीवन काल में होने वाली बड़ी खुशखबरी चमत्कार के बारे में। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के इस दौर में लोग जो हैं एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा जल रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छी कमाई करने लगे, कुछ अच्छे कार्य उनसे करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में आप रहेंगे, लेकिन दोस्तों आपको हम बताते हैं कि वह धीरे धीरे आपका दुश्मन बन जाएगा। जी हां, आप सामने वाला व्यक्ति से ज्यादा कमाने लगे, कुछ ज्यादा अच्छा का करने लगे, यानी कि सामने वाले व्यक्ति से हर एक क्षेत्र में अगर आप कुछ अलग करने लगे तो दोस्तों उनकी नजरों में जो है आप खटकने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों भी आपके पैसे रुतबे को देखकर वह बर्दाश्त नहीं कर पाता है। जी हां, लेकिन दोस्तों आपके अंदर एक बड़ा ही गुण शक्ति छुपा है जो कि आपके ऊपर बढ़ाने के, आपके अंदर की अच्छाई का सबसे बड़ा हाथ होता है, क्योंकि दोस्तों वही आपको सफल बना रही है, जिसके कारणवश बहुत ही आप आगे तक निकल रहे हैं। और यह कहीं ना कहीं मां लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से और आपके अच्छे कर्मों से ही प्राप्त हो रहे हैं। जी हां, क्योंकि आप दूसरों को देखकर कभी भी अपने आप में जलते नहीं हैं और आप सदैव खुशहाल जीवन बिताना पसंद करते हैं और आप बड़े ही जिद्दी टाइप के हैं। साथ में जो काम आप मन में एक बार ठान लेते हैं वह पूरा करके ही मानते हैं और वह पूरा हो भी जाता है, परंतु जैसे ही आपका सपना पूरा होता है उसकी आप कुछ दिन बीत जाने के बाद कदर नहीं करते हैं और इसी वजह से फिर आपको परेशानियों का सामना कारण पड़ता है। भगवान शिव जी आपके कुंडली में विराजमान हैं। इस समय जितना जल्दी हो सके शिव जी से माफी मांग ले और नई जीवन की शुरुआत के बारे में भी बोले, आगे कोई गलती न करेंगे। ऐसे भी शिव जी से गुहार लगाए, तभी आपके सारे रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हां दोस्तों, आपके अंदर एक ऐसा गुण है कि आप बड़े ही जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपना दिल की हर एक बात बता देते हैं, परंतु आने वाले अगले 24 घंटों में जो भी आप निर्णय लेंगे उसे भूलकर भी किसी मित्र या किसी से भी न बताएं, क्योंकि अगले 24 घंटे के भीतर लिया गया निर्णय आपको आपका शिखर तक ले जाएगा।
जी हाँ दोस्तों, और आपके अंदर की सबसे बड़ी गुण है कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं और इसी वजह से आप कई बार गुस्से में गलत कार्य कर बैठते हैं, फिर बाद में पछताते भी हैं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अभी से लेकर अगले 24 घंटे तक आप अपनी गुस्सा में कायम रखिए और कोई भी चीज हो या कार्य हो दिमाग से करे, आपका कार्य सफल होगा। साथ में आप लोगों से धोखा भी बहुत जल्दी ही खा जाते हैं, लेकिन फिर संभल भी जाते हैं। यह आपकी किस्मत कहे, यह आपकी दरिया दिल या आपकी ईमानदारी, यह केवल सच्चे कर्म करने वाले के ही अंदर गुण पाए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत कीमती समय है। इस समय को आप किसी भी ऐसे जगह पर जाकर बर्बाद न करें जिनसे आपसे देवी देवता गुस्सा हो जाए और आपके जीवन से देवी देवता की कृपा है जाए। इसलिए आप यह समय अपने इस समय को किसी सही जगह पर ही व्यतीत करें और इसे आप अपने लक्ष्य को पाने में लगाएं। आपका किस्मत स्वयं मां लक्ष्मी जी रंगीन बनाएंगे। जी हां दोस्तों, आपका किस्मत अब आपको मालामाल बनाएगा। वह समय आ गया जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, जिसके लिए आप दिन रात चिंता में पड़े हुए थे। वह सब समय आ गया। आपकी कुंडली में 3 बड़े देवी देवता की कृपा है। इस समय अब आप जो चाहेंगे वह सब मनोकामना पूर्ण होगा। जी हां दोस्तों, लेकिन अपने से आप भूलकर भी यह गलती न करें जिनसे देवी देवता आपसे रूठ जाएं। और अगर यह समय आप इस 5 गलती को कर देते हैं तो सारे किए धरे हुए में पानी फिर जाएगा और आपको कुछ भी देवी देवता की ओर से हाथ नहीं लगेगा और नहीं आपका किस्मत बदल पाएगा, नहीं आपको 500 रुपए के 50 बड़े बड़े बंडल मिल पाएगा। जी हां दोस्तों, यह समय बड़े ही सतर्क होकर आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि देवी देवता आपके ऊपर बहुत ही प्रश्न है और जहां आपकी तर्राकी होने लगते हैं वहां आपके दुश्मन भी कांटा बनने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए आपको भी सावधानी पूर्वक इस समय कोई भी कदम उठाना पड़ेगा। और यह समय अगर आपने अपनी ओर से 5 गलतियां को नहीं किया तो यकीन मानिए आपके जीवन में इतना बड़ा भयानक चमत्कार होगा जिन्हें देखकर आपके दुश्मन देखते ही रह जाएंगे। देवी देवताओं की कृपा से आपका घर पैसों से भर जाएगा। जीवन में आपका हर एक सपना संपूर्ण हो जाएगा। जीवन में जो चाहते हो वह सभी कार्य आपके बन जाएंगे। बस आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप भूलकर भी आने वाले अगले 48 घंटे के भीतर यह 5 गलतियां को मत करना। फिर देखना देवी देवताओं का चमत्कार बेटा, रंग से राजा बन जाओगे, रोडपति भी करोड़पति बन जाएंगे। जी हां, लिए आपको बता दें, अगर आपसे यह 5 गलतियां हो जाता है तो आपके जीवन में क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे और वह कौन सी 5 बड़ी गलती है जिन्हें आप नहीं करेंगे, एक एक करके आपको बता दें। जरा ध्यान से सुनिएगा। घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए सभी लोग घर में पूजा स्थान बनाते हैं जिसे पूजा घर कहा जाता है। विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें होती हैं जिनसे सुख शांति की प्रार्थना की जाती है। लेकिन कई बार जाने अनजाने ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे घर का पूजा स्थान उन्नति में बाधक बन जाता है और कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ जाता है। जी हां, क्या आप भी पूजा घर से जुड़ी ये गलतियां तो नहीं कर रहे? नंबर 1, बहुत से लोग अपने शयन कक्ष में ही पूजा स्थान बना लेते हैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार सही नहीं है। शयन कक्ष में पूजा घर नहीं होना चाहिए। इससे पारिवारिक जीवन के संबंधों में परेशानी आती है और घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती है। इसलिए आप भूलकर भी शयन कक्ष में पूजा घर न बनाएं या देवी देवताओं का फोटो भी न लगाएं। नंबर 2, आजकल घर में मंदिर बनाने का प्रचलन बढ़ गया है, जबकि वास्तु विज्ञान के अनुसार घर में पूजा का स्थान अलग से होना चाहिए, लेकिन यह मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर खुले स्थानों में होना वास्तु के अनुसार उचित है। नंबर 3, अक्सर लोग छुट्टियां मनाने या किसी अन्य काम से घर में ताला लगाकर चले जाते हैं और अंदर पूजा घर में भगवान को भी बंद कर देते हैं। वास्तु विज्ञान के अनुसार मकान में आपने पूजा घर बनाकर उनमें देवी देवताओं को बैठाया है, तो यह प्रयास करना चाहिए इनकी पूजा नियमित हो। घर में भले ही ताला लगाएं, लेकिन पूजा घर में ताला लगाकर नहीं जाना चाहिए। जी हां, अगर आप भी यह गलती करते हैं तो आज से ही सुधारें। नंबर 4, पूजा घर में निर्माण यानी पुराने हो चुके फूल, माला, अगरबत्तियां जमा करके नहीं रखें। इनसे नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो आपकी खुशियां और आय को कम करने का काम करते हैं। जी हां दोस्तों, नंबर 5, वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर
शौचालय और स्नान गृह की दीवारों से लगा हुआ नहीं होना चाहिए और रसोई घर के साथ भी पूजा घर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह यह है कि रसोई घर में जूठन और डस्टबिन जैसी चीजें पवित्रता को नष्ट करते हैं। साथ में